मैं केवल जानने वाला हूँ, उसको फिर कभी संसार में देह भाव में आना नहीं पड़ता। तो देह भाव में किसको आना पड़ेगा? जो अपने को कर्ता भाव से जोड़ के रखेगा कि मैंने ये किया, मैं इस कर्म का करता हूँ, ये काम मेरे द्वारा हुआ, मेरे बिना ये काम हो नहीं सकता था। तो तुमने जिस अच्छे या बुरे कर्म के साथ मेरा पना जोड़ा है, वही तुम्हारे पुनर्जन्म का कारण है। इसलिए मन में से ये कर्तापन का अभिमान त्याग कर दो, तो फिर तुम क्या रहोगे? देखने वाले। काम कर रहे तुम्हारे नौकर, तुम्हारा मुनीम, तुम्हारा जो भी है वो काम कर रहे हैं, तुम केवल देख रहे हो कि इसने काम ठीक किया या नहीं, इसने कितना काम किया। ठेकेदार 50 लोगों को काम में लगा देता है, वो देखता रहता है और उनको शाम को पेमेंट कर देता है। तो ये देवी देवता भगवान के पास जाते हैं कि हमने आपका भक्तों का फल देना है, आपके भक्तों को। तो भगवान कहते ठीक है, तेरे पास जितना है सामर्थ्य है ले जा। समुद्र के पास जितना सामर्थ्य है, तुम्हारा बर्तन है उतना ले जाओ। समुद्र के पास कोई कमी, और कोई सीधा समुद्र से जुड़ जाए तो फिर तो वह भिख मांगने की जरूरत नहीं। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि देवी देवताओं की पूजा करने वाला देवताओं को, भूतों की पूजा करने वाला भूतों को, पितरों की पूजा करने वाला पितरों को, और ये जड़ पत्थरों की उपासना करने वाले उस जड़ता को ही प्राप्त हो जाते हैं। तो जो ये निश्चय कर लेता है कि मैं तो केवल देखने वाला, जानने वाला, बस यही मेरा करना, मेरा स्वभाव नहीं, करता हुए कि बंधन तुम्हारे गले में लग जाएगा। साक्षी हुए फिर तुम्हारे से बंधन अलग हो जाएगा। निराकार आत्मा को अपना सत्य स्वरूप जानो। किसको सत्य स्वरूप जानो? निराकार आत्मा को। तो अभी तक तुम किसको अपना रूप जान रहे थे? साकार, विकारी, नाशवान शरीर को जान रहे थे। तुम ये साकार शरीर नहीं हो, तुम ये विकारी शरीर नहीं हो, तुम जन्मने मरने वाले ये शरीर नहीं हो, तुम ये नाम रूपधारी शरीर नहीं, तुम स्त्री पुरुष या पशु पक्षी शरीर नहीं, तुम निराकार शुद्ध आत्मा। ऐसा निश्चय करने वाला फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। जो हमारा शरीर है, यह मिट्टी की पतली सी दीवार है, जिसको ज्यादा मूल्य मत देना। तो हम लोगों ने इसी को ज्यादा मूल्य महत्व दिया है। पहले के समय में जब सीमेंट कंक्रीट के मकान नहीं होते थे, तो मिट्टी की दीवार बनाते थे, ईंट भी नहीं जानते थे, ईंट का, पत्थर का, मिट्टी का। तो मास्टर बच्चों को पढ़ाता है छोटे से, क्योंकि बड़े तो मकान बना नहीं सकते, मिट्टी के छोटे छोटे ही घेर के बनाते हैं। तो मास्टर की तरह देखो, दीवार से दूर बैठो, दीवार से दूर बैठो, नहीं तो ये दीवार तुम्हारे ऊपर गिर जाएगी, तुम दब के मर जाओगे। कच्ची दीवार है ना, तो ये तुम्हारा हमारा शरीर भी कच्ची दीवार है, इससे चिपक के मत बैठो, नहीं तो फिर कभी टाइफाइड हो जाएगा, तो कभी कैंसर आ जाएगा, तो कभी कोरोना आ जाएगा, तो कभी और कोई लू लपट आंधी तो चलती रहती है। तो ये तुम्हारा हमारा कोई मजबूत शरीर, जो कि एक श्वास है तो है, बाहर गई तो इतनी कच्ची दीवार है कि एक श्वास में ये पूरा का पूरा गिर जाता है। इसलिए इससे थोड़ा दूर होकर बैठो। कैसे दूर होकर बैठोगे? कि यह शरीर में ये दृश्य और मैं इसका तो ये दूरी हो गई, ये जड़ और मैं ये दूरी हो गई, ये शव और मैं ये दूरी हो गई, ये अनात्मा और मैं। तो इस तरह से तुम अपना रहो तो सदा आनंदित रहोगे। दीवार के बाहर भीतर ऊपर नीचे जो नित्य एक रस रहता है, वह तुम्हारा होना ही महत्वपूर्ण है। तो तुम्हारा इस देह में अहंकार करना, ये तो तुम्हारे
पाप का ही फल है, पुनर्जन्म का ही कारण है, दुख का ही कारण देह में। लेकिन देह के एक चारों ओर, भीतर बाहर आगे पीछे भी रह रहा है, जैसे आकाश। उसमें होकर रहना ही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। यही तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि तुम अनित्य देह से थोड़ा दूरी रख लो, क्योंकि एक अच्छी दीवार की परत है, पता नहीं कब किस झटके में गिर जाए। तो तुम इससे थोड़ा दूर होकर रहो। किसमें जुड़ के रहो? जो चारों ओर आकाश की तरह, उसमें मैं भाव करके रहो। तो फिर न जन्म है न मृत्यु है। यदि मिट्टी रूप शरीर अपने को मानते हुए मरे तो बारंबार शरीर धारण करना पड़ेगा। किंतु बारंबार शरीर धारण करना पड़ता है? बोलो किरण, जवाब दो। जो शरीर को अपना सब कुछ जो शरीर को मैं मानकर प्राण छोड़ता है, उसको बारंबार शरीर धारण करना पड़ता है, क्योंकि जैसी मति वैसी गति। उसकी मति, ममता, अहंकार इस मिट्टी के बने शरीर में, पंचभूतों के विकारी शरीर में है, तो उसको फिर बार बार कौन कौन से शरीर में जैसी जैसी उसकी मनोवृत्ति है, भिन्न भिन्न प्रकार की वासनाएं हैं, तो जैसी वासना है उसी के अनुरूप शरीर धारण करना पड़ता है। परधर्मो भयावह स्वधर्मे निधनम श्रेय। तो भगवान श्री कृष्ण जी, अष्टावक्र जी, यह सद्गुरु सदशिष्य को, पात्र को क्या कहते हैं कि देख, तेरा जो शुद्ध स्वरूप है उसमें ही मैं भाव कर, और इस अनित्य देह में मैं भाव मत कर। यही बार बार तेरे को जन्म दिलाएगा। और कहाँ जन्म दिलाएगा उसका तुझे पता नहीं, लेकिन जिसमें तेरी आसक्ति है उसमें तुझे जन्म लेना पड़ेगा। और ये जन्म अनंत अनंत बार तुमने इस संसार में लिया, अनंत अनंत बार। कुत्ते बनकर, गधे बनकर, घोड़ा बनकर, सांप बनकर, हाथी बनकर, चिड़िया बनकर, तोता बनकर, खटमल मच्छर बनकर, सब, और एक नहीं अनंत अनंत बार जन्म लिया। अभी तुम यहाँ बैठकर उस जीवन का सोच सकते हो। उस जीवन में तुम नहीं सोच पाए। जब सुअर बने थे तो कीचड़ में ही सुख माना था। तुमने जब पक्षी बने तो तुमने वृक्ष में ही सुख माना था। तब वहाँ सोचने की शक्ति नहीं थी। पर अभी मनुष्य शरीर में भगवान ने तुमको ज्ञान दिया है कि देखो पक्षी को कैसे सर्दी गर्मी वर्षा में एक वृक्ष पर रहना पड़ता है। आंधी तूफान में झड़ के जिससे पत्ते गिर जाते फल, ऐसे पशु और उनके अंडे भी, पक्षी और उनके बच्चे भी मर जाते हैं। तो अभी सोच सकते हो इस शरीर में कि अगर मैंने मनुष्य शरीर में आकर आत्मज्ञान नहीं लिया और मैंने किसी पुरुष में, स्त्री में कि पुत्र पुत्री में, तो जहाँ वो जाएंगे, क्या पता तुम्हारा पुत्र अगले जन्म में कोई घोड़ा बने, अगले जन्म में गधा बन जाए, तुम्हारा पुत्र का कर्म है और तुमने उसमें आसक्त की, तो तुमको भी वहीं पर जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारा पुत्र या पुत्री अगले जन्म में नाग कन्या बने तो तुमको भी उसी प्रकार नाग कन्या के साथ जन्म लेना पड़ेगा। तो उसके जन्म जहाँ होंगे और तुम्हारी आसक्ति उसमें है तो उसी में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान कहते कि माँ में कम क्षणम, मेरी तू चिंता कर, मेरे में मन लगा, मेरे को नमस्कार कर, मेरे लिए यज्ञ कर, मेरे लिए भोजन कर। यद करो से यदस्ना से यज्ञो हो से ददामी। जो तू करता है, जो तू खाता है और जो तू यज्ञ आदि करता है, और यद तपस्या, जो तपस्या करता है, तत् पुरुष मदर्पण, वो मेरे अर्पण कर। तो तू मेरे अर्पण करेगा तो तेरे को कुछ भी बंधन नहीं लगेगा और मैं तुझे संसार बंधन से छुड़ा दूंगा। और ये सबसे गुप्त बात मैं तुझे कह रहा हूँ। ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं की, तुझे कह रहा हूँ क्योंकि तू मेरा प्रिय भक्त है। इसलिए तुझे कह रहा हूँ कि तू जो करता है, खाता है, बस मेरे निमित्त कर। अपने को तू करता मत जान, बस मेरे निमित्त से तू जो भी
यज्ञ करता है, तप करता है, दान करता है कि भोजन करता है, मेरे निमित्त से कर, तो तेरे को सब पापों से मुक्त करा दूंगा। और ये अंतिम बात, गुप्त बात तेरे को कहता हूँ।